दूसरा यूनिवर्सिटी कैसे कैसे मारोगे? नहीं करो जल्दी, डिवाइड भी भूल गया है ना। 93। तो 93 से कम क्या ये नहीं होता 84? ये 96 ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम वाला लेना है। तो ये आएगा ना 72 कम ये क्या? तो उससे क्या मतलब है? तुम्हें 93 से मतलब है 93, 93, फिर 94, 95, 96, तो 96 है तो ये ज़्यादा है, तो हमें इससे कम चाहिए। 96 से कम ये 84 आएगा। गलत किया, सही करो, उसके बारे में सब होगा। The amplitude of vibration is large. Sound stable.
ये दोनों का चारों ही करो, सारे हो जाएंगे, उधर वाले भी उधर वाले भी। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibration per second. एक सेकंड में 500 वाइब्रेशन and frequency of इसकी 500 है। What is the time period of the vibration?
ज़्यादा चीज़ों को, ताकि किसी चीज़ को बड़ा किया जा सके, ऐड करना, राज्य में लाना, दूसरे राज्य में लाना, बच्चे को बड़ा करना। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? कौन मरा था उसमें? आ रहा था कौन बुला रहा तुम्हें? क्या था? प्रशांत ले लो, किलो नहीं आ रहा अभी भी। जो घटेगा उसे माइनस में, उसे जीरो लिखना है। काट क्यों रहे हो? तुम्हें घटाना नहीं आता तो घटा के लिखो उसमें। पीट तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। इसको क्यों लिख रहे हो? पहले इन दोनों को सॉल्व करके लिखोगे। ऐसे करते हैं, ये इधर से माइनस करते हैं। जीरो में से जीरो गए, जीरो तो लिखो जीरो, फिर 8 में 7 गए 1। अब आ गया अगला। 10 तो कटेगा नहीं, तो क्या अगली संख्या उतारेंगे। ये इतने सारे ये क्या बना रखे हैं इधर। अब 14 की टेबल पढ़ो कि 100 आए। 14 3 जा, फिर से 14 की टेबल पढ़ो सही से। 42 होता है। आया 100। 100 से कम। 100 से कम भी नहीं है टेबल में। कितना है? 102। 100 से कम होता है? 100 से कम कितना होता है? निकालो, देखो कौन सा 100 से कम इसमें टेबल में। 3 का उससे मतलब नहीं है ना। मैं तो 98 लिखो फिर। जीरो में से पहले 8 को हटाओ। नहीं घटेगा तो क्या करते हैं? घटाना भी भूल गए। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? करो इसे माइनस करके देखो। 2 में से 4 नहीं जाएगा
तो दूसरे से लेंगे। हाँ तो कैसे लेते हैं? ऐसे हाँ तो कितना बनेगा? ले लेगा, फिर 12 और ये 7 और 7? दिमाग खराब हो गया क्या? 5 तो 12 में से 4 काट देंगे, 4 तो 8 8 अब 5 में से 3 को 2 ऐसे ही वहाँ पे घर माइनस करो। तो मतलब 80 तो ये नहीं आ रहा, तो इसे ना ये ना इससे ले लेगा, ले जाएगा इसके पास। इसके पास कुछ नहीं है तो दूसरे के पास, तो इसके पास तो एक है तो उससे ले लिया, तो ये 0 0 तो ये 10 को पहले आ गए 9 9 तो ये 10 तो 10 में से 8 हुआ तो ये तो बचा 2 और 9 में से 9 कट 0 में से हो गया बस, वो खत्म ही है। ये आ जाए आंसर। ऐसे इधर वाला करो और ये दोनों करो, सारे के सारे गलत कर रखे हैं। पहले उधर वाला करो, वो करो, और भी देना मुझे। माइनस तक भूल रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। कल के पढ़ने में 7 तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 6 तो यहाँ पर 0 8 8 तो ये ऊपर का आया 1 100 हो गया तो दोनों भी करो। तो
गलत है, सही करो। 12 की टेबल में कहाँ आता है वो 48? 48 लिखा है, क्या लिखा हो तुमने 68? कहाँ से आता है? 12 वाला जो है वो गलत है, सही करो उसे। 96 मिटा के फिर से करो। दोनों नहीं, 12 वाला करो। मतलब ये 12 यहाँ वाला और यहाँ वाला। उधर वाला, हाँ ये और ये। सर वही वाला पहले करो, वही देखो। दोनों एक ही क्वेश्चन है।
क्या हो गया सोई? क्या होगा सुबह सुबह? क्या चाह रहे हो तुम सारे सारे? पड़ जा रहा है, जिसे कहते हैं ना बॉक्स। जो कि वो बेटा बाबा जाने के लिए जो चीज़ें जो रखी है वो जगह मतलब वो चीज़ ला तो इंडिया से पैसा कमा कर वापस आ गई अपने वहाँ पे जाकर वहाँ का आराम से राजा की तरह। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी के जो रूल हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। If we analyze the process of annexation, annexation मतलब क्या था? ऐड करना, जो भी कंट्री है या फिर कोई भी राज्य है उसे अपने अंदर मिलाना। Annexation of Indian states, जब इंडिया के स्टेट्स मिलाते हैं, by the East Indian Company, ईस्ट इंडिया कंपनी मिला रही थी from 1757 to 1857, मतलब 100 सालों तक मिलाती रही। 1756 में सिराजुल दौला बेटी लगा और 1757 में मर गया। लड़ाई कब हुई थी? क्लास की 1757
जैसे वो क्लासिकल युग खत्म हुआ तब से लेकर 1857 तक ये क्या करते रहे, एनालिसिस करते रहे, दूसरे स्टेट्स को मिलाते रहे। सर्टेन चीज एस्पेक्ट्स इमर्ज, कुछ जो है एस्पेक्ट्स इमर्जे, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स बने कि कैसे सबको मिलाते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च और डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, कंपनी जो है बहुत ही कम ऐसा करती थी कि जिस राजा के बारे में नहीं जानती थी वहाँ पे जाके अटैक करे, वो अटैक नहीं करना चाहती थी। इंस्टेड इट यूज द वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल का यूज़ करती थी, ठीक है, कि एक राजा दोनों राजा के पास जाती थी, एक को कहती थी कि हम तुम्हें जो है अपनी तरफ से अपने सैनिक देंगे लड़ने के लिए, ठीक है, तुम जाके लड़ो। दूसरे को भी कह देती कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी युद्ध में सहायता करेंगे, तुम लड़ो, जो जीतेगा उसको कह देते हम तुम्हारी इसकी गद्दी दिला देंगे, इसको कह देते थे हम इधर का भी राजा बना देंगे तुम। ऐसे ही अंदर से दोनों तरफ से मिलके जो भी जीता उसकी साइड मिलके वो एक राजा हट गया, अब एक बचा, इसको फिर अपना पपेट बना लेते, जो भी कहते थे वो करता रहा, धीरे धीरे उसे भी हटा देते। पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मैथड्स, तो ये लड़ाई नहीं करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक मैथड्स इन सबका यूज़ करते थे। एक्सटेंड इन्फ्लुएंस बिफोर इंडियन किंगडम आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई में 1714 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद क्या किया, एक रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब जो इंडियन स्टेट है वहाँ पे एक रेसिडेंट बनाया रहने के लिए, दीवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, वहाँ पर जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स आते थे, ये जो वॉज टू सर्व फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उनकी जॉब ये था, काम ये था कि कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में देखे कहाँ पे कंपनी को फ़ायदा होगा। तो द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स, और जब से ये कंपनी बनी, जब से रेसिडेंट बनाया, उसके बाद से जो भी इंटरनल जो भी अफेयर्स होते थे, मतलब जो भी राजाओं के बीच में पॉलिटिकल मतभेद होते थे, उसमें ये इंटरफेयर करने लगे। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, और ये डिसाइड करने लग गई कि उस गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन राजा बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, तो कौन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठेगा, मतलब कौन उनका मंत्री बनेगा, सारी चीज़ें। गलत है, कैसे होगा? ये भी गलत है, इसमें भी वाली लाइन गलत है, तो दोनों ही गलत करें, कुछ नहीं आता तुम्हें, तो टूटना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए ना, जहाँ 2-4 दिन ना दे सवाल सारी चीज़ें भूल गया। And who was the sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. इन्होंने जो है एक अलायंस बना रखी थी, जिससे ये था कि जो भी वहाँ पे राजा बनेगा, जहाँ पर इन्होंने इंटरफेयर करा था, वहाँ के राजा जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते थे, मतलब अपनी फोर्स नहीं रखते थे, अपनी सेना नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी के द्वारा ही प्रोटेक्ट किए जाएंगे, कंपनी के आर्मी लोग रहेंगे, कंपनी की सेना रहेगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, सेना कंपनी की रहेगी, बस उन्हें ये है कि उन्हें पे करना पड़ेगा, सेना के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दैट द कंपनी वॉज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई भी इंडियन रूलर फेल हो जाता था उन्हें पेमेंट देने में, then part for their territory was taken away as penalty, for example। अच्छा, जैसे ही कोई पेमेंट नहीं दिया या फिर कोई राजा पेमेंट नहीं दे पाया, तो उनका क्या था, वो टेरिटरी मतलब वो ले लेते थे अंग्रेज, जो भी उनका राज्य शासन था वो अंग्रेज कब्जा कर लेते थे, वो करते थे उस पर। When Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805, 1798 से 1805 तक जब रिचर्ड
वेल्सले एक सबका एग्जाम्पल है। द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी। तो नवाब अवध के जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि अपनी टेरिटरी, अपनी राज्य का आधा जो है कंपनी को देने के लिए 1801 में। As he failed to pay for the subsidiary forces, Hyderabad was also forced to set territories on similar grounds. तो ऐसे ही हैदराबाद में भी वो ऐसी हर जगह करने लगे। बट पावर ट्रेड द रेसिडेंट है, अब रेसिडेंट जो बनाता उनके पास क्या क्या पावर थी। दिस इज व्हाट जेम्स मर, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, रोट अबाउट द रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा जो रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था उनके बारे में लिखा है। इसने लिखा है जेम्स मर, जो कि स्कॉटलैंड में। ही प्लेस अ रेसिडेंट हू रियली इज किंग फॉर द कंट्री। हमने ये कह रहे कि रेसिडेंट का इसलिए बनाया था कि सच असली में जो है राजा कौन बनेगा कंट्री का। वट एवर इंजक्शन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन परफेक्ट subservience and does what is acceptable to the residents, that is to the British government. Things go on quietly. They are managed without the resident appearing much in the administration of affairs. But when anything of a different nature happens, the moment of prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. जेम्स में 1832 में इन्होंने लिखा है कि रेसिडेंट से जो है क्या करता था, उसके पास ये पावर थी कि किंग कौन बनेगा, कौन क्या करेगा, जो कि वैसे पीछे भी लिखा ही हुआ था कि किंग का डिसाइड वही करता था सारी चीज़ें, जैसे सेना वगैरह किसकी बनेगी, क्या करेगी, सारी पॉलिटिकल काम जो थे रेसिडेंट के थे। बाकी कंपनी तो उधर अपना ट्रेड करती थी, उसने रेसिडेंट बनाया जो कि पॉलिटिकल सारी चीज़ें संभालती थी। नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध with his sons and the British residents, painted by Killiecrankie Hoyle 1772। 1772 में नवाब सिराजुद्दौला के साथ पेंटिंग की। The treaties that follow the Battle of Buxar forced Nawab Siradullah to give up much of his authority. Here, however, he poses in regal splendor, towering over the resident. जैसे वो बक्सर में हार गया, कौन था, सिराजुद्दौला, तो उसके बाद उन्होंने ट्रीटी साइन करवाई, मतलब संधि करवाई कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी यहाँ पर, या फिर क्या कितना उन्हें वो देना पड़ेगा जुर्माना, या फिर कितनी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह। इंजंक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन, या सब्जर्वियंस मतलब सबमिसिवेंस। दिखाओ कौन सा क्या रहते हैं। से गलत है, 6 3 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी 2। 6 में 0 की टेबल पढ़ेंगे तो 0, और 0 में ये क्या है, 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 1 लिखा है। तो कैसे करोगे। हाँ, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जिसे कि क्या नाम से जाना जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को। द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट ऑफ इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कंपनी जो है मिलिट्री फौज जब भेजती थी जब उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं दिखता था कि यहाँ से पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कुछ भी हम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं मानने वाला, तो फिर वो अपनी तरफ से क्या मिलिट्री भेजती थी लड़ाई के लिए। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। ऐसा केस दिखने में हमें आया, साउथ में जो स्टेट था मैसूर, वहाँ पे मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। मैसूर जो है मजबूत है क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे रूलर थे। हैदर अली
जिन्होंने 1761 से 1782 तक किया राज। हिज फेमस सन, और उसके बेटे ने जो फेमस टीपू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782 टू 1799, 1782 से 1799 तक इसने राज किया। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डिंग। मैसूर जो है कंट्रोल करती थी प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब जो भी जहाँ का भी अंग्रेज जो ट्रेड करते थे, जहाँ पर प्रॉफिट होता था वहाँ का वो सारी चीज़ें यही देखते थे। मालाबार कोस्ट का मतलब वो हो जाता है एरिया जहाँ पे समुद्र लगता है, ठीक है, तट। देयर द कंपनी परचेजेस पेपर एंड कार्डिमम, जहाँ पर की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या खरीदती थी, काली मिर्च और कार्डिमम मतलब इलायची वगैरह वो सारी चीज़ें। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, और टीपू सुल्तान ने जो है एक्सपोर्ट को बैन कर दिया कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ियाँ, पेपर एंड कार्डिमम अच्छे सारी चीज़ें ही बंद कर दी। थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, कि मेरे किंगडम से जो है मेरे राज्य से यहाँ से तुम कुछ भी नहीं बेच पाओगे, बाहर नहीं ले जा पाओगे। थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो लोकल मर्चेंट थे जो मतलब उसके राज्य में जो भी बिजनेसमैन थे जो भी ट्रेड करते थे उनको मना कर दिया, बोला कंपनी के साथ तुम ट्रेड मत करो, कंपनी के साथ बिजनेस करो। ही इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया, और उसने जो है क्लोज रिलेशनशिप रखा फ्रेंच के साथ। अभी भी ये गलत है, सबसे अच्छे जगह पूरा मिटा के करो, ये तो गलत का गलत नहीं है, तो पहले अच्छा से पूरा मिटा के करो, फिर से एक एक करके अच्छे से, बिल्कुल आँख बंद करके कर रहे हो लग रहा है। फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और जो टीपू सुल्तान है उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी बनाई जिनके हेल्प से, फ्रेंच के मदद से। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, और ब्रिटिश क्या होगा इससे गुस्सा हुआ है। दे सा अदर एंड टीपू एज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस, उन्होंने देखा कि टीपू जो है एम्बिशियस से आगे भी सोचते हैं, एरोगेंट है थोड़ा उन्हें जिद्दी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रूलर्स हु हैड टू कंट्रोल एंड क्रस्ड फोर वॉर्स वर फॉट विद मैसूर, 4 लड़ाइयाँ हुई 1767 से 69, 80 से 84, 92, 90 से 92 एंड लास्ट में 1799। Only in the last battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. लास्ट बैटल में जब चौथी लड़ाई हुई तब जाके कंपनी इससे जीत पाई। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Ghuriars and a subsidiary alliance was imposed on the state. फिर जाके लास्ट में क्या हुआ 1799 में ये हार गया पुलिस, इससे पहले 4 लड़ाई लड़ी। ये क्या बनाया गया टीपू सुल्तान का, ये टीपू टॉय टाइगर, ये बनाया गया है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पॉजेस। अच्छा, जो टीपू जो रखते थे अपने पास कि अंग्रेज है, अंग्रेज के ऊपर जैसे अंग्रेज को खा रहा है। You can see a tiger mauling an European soldier, यूरोपियन सोल्जर को एक टाइगर जो है चढ़ गया उसे खा रहा है। When its handle was torn, the toy tiger roared and the soldier fled. जैसे इसके हैंडल को घुमाया जाता है तो शेर जो है रोर करता है, चिल्लाता है, और सोल्जर जो है स्लिंग करता है, कांपता है। This toy tiger is now kept in the Victoria and Albert Museum, और ये जो खिलौना है कहाँ पे रखा गया, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन के अंदर रखा हुआ। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड, जब टीपू सुल्तान मर गए तो ये इसे ले गए थे। डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपटम ऑन 4 मई 1799, लास्ट में 1799 में अपनी कैपिटल मतलब राजधानी को हार गए। Cornwallis receiving the sons of Tipu Sultan as hostages painted by Daniel Sorkin 1793 में hostages के साथ यानी बंदीयों के साथ उनको पकड़ा। The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan
Sultan in several battles, but in 1792 attacked by a combined force of Madras, the Nizam of Hyderabad and the company Tipu Sultan was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostages. 1793 में जो हुआ था, क्या हुआ था कि उनके साथ लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई या फिर वो संधि करने के विवश हो गए कि उन्होंने कहा कि हॉस्टेज है, मेरे दोनों बेटे को ले जाओ, तुम रख सकते हो। 16 का बाद फिर बात पड़ेगी तो 18 आएगा ना। हाँ, तो 18 आ गया तो इनमें से 2 ले लेंगे तो 10 आएगा। क्या कर रहे हो? 6 की टेबल पहले कितनी बार पढ़ेंगे 4 तो कितना आएगा? 24 24 का 4 नीचे, 2 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ पर, ये मर गया। इसकी टेबल पड़ी ना, 4 नीचे 2 इसके ऊपर आएगा। अब 66 लीजा 18 6 लीजा 18 तो यहाँ पर 18 का 2 तो 18 में 2 लगा देंगे तो हो गया 10 यहाँ पर 10 बन जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 9 9। 18 में 2 जोड़ना नहीं आता तुम्हें? तो कितना आएगा बताओ? 18 में ये 18 है। 20 जोड़ा भी गलत रहे हो तो आंसर कहाँ से तुम्हारा सही है? फिर वहां पे 2 कैसे आ गया? ये यहाँ से सीधा ये कूद क्यों जाते हो? इसके बाद इस पे आएगा ना जो आएगा। दो कूदने में लगे पड़े हो बार बार। और 16 वो 16 है। ब्रिटिश जो है हमेशा ऐसी पेंटिंग बनवाया करते थे ताकि ये दिखाए लोगों को और इन्हें भी याद रहे कि हाँ पावर है, हमारे पास पावर है, हमने इनके बच्चों को हॉस्टेज बना। द लेजेंड ऑफ टीपू। किंग्स आर ऑफ्टन सराउंडेड बाय लेजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू कंट्रोल। Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. एक बार वो अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ क्या हंटिंग करने गए थे। There he came face to face with a tiger और उन्होंने फेस टू फेस एक टाइगर का सामना किया। His gun did not work और उनकी बंदूकें काम नहीं कर रही थी। And his dagger fell to the ground और डैगर जो है उनका चाकू ग्राउंड पे गिर गया। He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. तो बोला है कि इससे उन्होंने लड़ाई की और वापस बाद में जाके अंदर तक पहुंच गए। फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर और लास्ट में टाइगर को मार दें द बैटल। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर और उसके बाद से इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाने लगा। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग और उनके झंडे में भी इसलिए टाइगर की इमेज। Activity. Imagine that you have come across 2 old newspapers reporting on the battle of the Seringpatna and the death of Tipu Sultan. One is British paper and the other is from Mysore. Write the headline of each of the 2 newspapers. अच्छा, बोला है कि तुम मान लो एक्टिविटी एक दी गई है कि इमेजिन करो कि जो तुम्हारे 2 न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं सेरिंगपट्टनम पे जहाँ पे टीपू सुल्तान मारा गया था, यहाँ आ गया था। एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान और जब टीपू सुल्तान मर गए
वन इज अ ब्रिटिश पेपर, एक ब्रिटिश पेपर है, दूसरा जो है वो मैसूर का है। राइट द हेडलाइन ऑफ द ईच ऑफ द न्यूज़, और तुम दोनों की हेडलाइन लिखनी है तुम कि मैसूर वाले में क्या हेडलाइन आएगी और जो ब्रिटिश वाले हैं उसमें क्या क्या हेडलाइन आएगी, बताओ। मैसूर वाले में टीपू सुल्तान अपने उसको सैनिक का उनको उठाते हुए, ब्रिटिश वाले में उन्होंने मार ये उन्होंने मार के इनसे जीत गए। तो इसीलिए हमेशा जिसकी तरफ से लिखा जाता है इसीलिए वो भी चेंज हो जाता है इसको भी इसी हिसाब से, क्योंकि हर कोई जो है अपनी साइड की तरफ से लिखता है। ब्रिटिश पेपर वो अपनी साइड की तरफ से लिखेंगे, इधर वाले अपनी साइड की तरफ से लिखेंगे। दोनों ही सही है लेकिन लिखने का तरीका दोनों में लगा दिया। ऐसे जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सेम चीज़ हो जाती है, जिसने लिखा है वो अपनी साइड की तरफ से लिखेगा हमेशा। कॉन्फिडेरेसी अलायंस लॉर्ड हेस्टिंग्स स्टेट ऑफ तो मैसूर अभी मैसूर का नाम हाँ मैं सब कर लूँ। वॉर विथ मराठास, अब आते हैं मराठास के साथ लड़ाई। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मराठास पावर को हराती जा रही थी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में आ जाते हैं 1761 में। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ चली थी, लाल की थी 1761 में, ये फेमस है पानीपत की लड़ाई। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज सैटर्ड। मराठास क्या चाह रहे थे कि दिल्ली से वो रूल करे हर जगह। 2 15 7 1 5 5 0 4 4 11 15 2 6 क्या लिख रखा है ये? ये कितना है? 198। ठीक है। They were divided into many states underlying different chief Sardars belonging to the dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad, and Bhonsle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. Maharshi, Sindhya, and Nana Padmeshwar were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, ठीक है। उसके बाद मराठास का क्या सोचना था कि दिल्ली से जो है हर जगह राज करेंगे, ताकि दिल्ली में जाए, क्योंकि दिल्ली जो है हर कोई दिल्ली बाद में बनाने लगा था। उससे पहले जो हमने पुरानी किताबें पढ़ी हैं उसमें कहा था पार्टी ऑफ क्रांतिकारी। तो उसके बाद जो है सबके दिल्ली से राज करना चाह रहे थे। ही वॉज शैटर्ड, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। उसके बाद वो कई सारे जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीफ से वो बट गए। साद्रस बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, साद्रस जो है सिंधिया से थे, होलकर, गैकवाड़, भोंसले। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर, ये सारे के सारे चीफ जो है एक साथ मिलते हैं ना कॉन्फिडेरेसी अंडर अ पेशवा, पेशवा के सामने आते हैं, ठीक है। पेशवा का मतलब है प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो सबसे बड़ा होता है इनका हेड। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस इन पुणे, जिन्होंने क्या किया एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया पुणे के अंदर। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा, दो फेमस मराठा थे, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस।
soldiers and statesmen of the late 18th century, 18वीं शताब्दी के सबसे फेमस ये लोग। The Marathas were subdued in series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, they were no clear victor. तो 1782 में उन्होंने लड़ाई करी, इसमें कोई भी जीता नहीं था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरी हुई एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक, वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा and the territories north of the Yamuna river including Agra and Delhi। जब दूसरी बार हुई तो इसमें जो है ब्रिटिश को जो है गेन मिला, थोड़ा सा वो जीते, उनको जो है इसमें क्या क्या मिला, यमुना की नदी मिल गई, आगरा मिल गया और यहाँ तक कि कोलकाता दिल्ली का एरिया भी आ गया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा, तीसरी जब एंग्लो मराठा वॉर हुई 1817 से 1819 तक, क्रस्ड मराठास पावर, तो मराठा की पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बीतूर नियर कानपुर विद अ पेंशन, तो उनको हरा के उनको क्या है वहाँ से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, बोलो पेशवा कोई नहीं बनेगा। इसकी तो टेबल पड़ी है ना, इससे पड़ी, इससे 7 5 जा 35, 35 का 5 नीचे 3 ऊपर, उल्टा क्यों कर रखा है, उन्हें हटा दिया गया और कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर उन्हें रख दिया गया और उनको जो उन्हें पेंशन मिलती रह जाता, खाने पीने के लिए मिलता है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्या, अब कंपनी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया विंध्या के आसपास। विंध्या का हमने पढ़ा था पहाड़ पिछले बार ही, उसमें जियोग्राफी में। द क्लेम टू, जियोग्राफी पढ़ ली हमने इस बार। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century, 19th century की शुरुआत में द कंपनी परस्यूडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि टेरिटरीज को, अपनी टेरिटरीज को और ज़्यादा एक्सपेंड करे, इसके लिए पॉलिसी लाई गई अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। और किसके अंडर में लाया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर में। और जब तक वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक, मतलब 10 साल ही गवर्नर जनरल में रहे। न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, पॉलिसी का नाम ही क्या था, पैरामाउंटेसी, वॉज इनिशिएटेड, पैरामाउंट का ही होता है एकदम मतलब ऊपर। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स ऑथोरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, पैरामाउंट का मतलब भी है सुप्रीम, दे भी रखा है, इसलिए कंपनी का नाम इसी से रखा। Hence its power was greater than that of Indian state, इसीलिए इसकी पावर जो है इंडियन स्टेट से ज़्यादा होती है। क्या एक डब्बे में कोई भी नहीं आता, एक डब्बे के अंदर एक ही संख्या लिखी जाती है, सही करो। In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex an Indian kingdom. This view continued to guide later Britain's policies as well. इसके अंदर सारी अपनी पॉलिसीज दे रखी थी पैरामाउंट के अंदर। This process, however, did not go unchanged. For example, when the British tried to annex the small state, जब भी ब्रिटिश चाहते थे एक छोटे से स्टेट को एनेक्स करना, अपने अंदर मिलाना, ऑफ कितूर, जिसका नाम था कितूर, इन कर्नाटका टुडे, जिसे कि आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, रानी चन्नामा took to arm and led an anti-British resistance movement। उन्होंने जो है हथियार लिए, वहाँ पे रानी रहती थी चन्नामा नाम से, और हथियार लिए और ब्रिटिश के खिलाफ जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सी वॉज अरेस्टेड, जैसे उन्होंने मूवमेंट किया उसे अरेस्ट कर लिया गया 1824 में एंड डाई इन प्रिजन, वो जेल में ही मर गए 1829 में। बट रायाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर, कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस।
वाली लाइन, सही बात। Assistance with the popular support, he destroyed many British camps and records. अब उसका ही एक क्या था, चौकीदार था रानी का ही, तो जिसने क्या किया, उसने रेसिस्टेंस किया, मतलब लोगों के साथ मिलकर गुट बनाया और काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, और उसने कई सारे जो ब्रिटिश के कैंप जो है तोड़ फोड़ दिए और उनके रिकॉर्ड्स को जला वजा दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, और उसके बाद जो अंग्रेज ने इसे पकड़ा और लटका दिया, फांसी की सजा दी थी 1823 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक। बाद में हम इसमें और कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। केस ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे इसमें। हाँ एक